Hi friend, welcome to this important and exciting video lecture of crop production and management. Friends, you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food by themselves. Animal, including human, cannot make their food by themselves. Friends, यहाँ पे क्वेश्चन होता है why we eat food. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फूड की क्या जरूरत होती है. यू ऑलरेडी नो दैट आवर बॉडी फंक्शंस रिक्वायर एनर्जी. सो ये जो बॉडी के हमारे फंक्शंस है, यानी कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, उन सभी फंक्शन को वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? फूड से. तो जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद ही बना लेता है. आपको पता है, आपने सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट स्टडी की है. लेकिन एनिमल जो है, यानी कि ह्यूमंस और अदर एनिमल, सबको फूड की जरूरत पड़ती है. तो वो फूड कहां से आता है? तो ये सब डिटेल में इस चैप्टर में हमें सीखना है. सो जो भी ह्यूमंस है वो एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं. वी ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट. सो हाउ वी प्रोड्यूस अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो इसी चैप्टर में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे नोट पेन लेके आप बैठिएगा. फ्रेंड्स, अगर हमारे नेशन की बात करी जाए यहाँ पे, तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन है. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अ लार्जर पॉपुलेशन, द रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन is very necessary. Friends, अगर बात करते हैं 10,000 year before Christ, so people were nomadic. लोग जो थे उस टाइम पे वो फूड के सर्च में और शेल्टर के सर्च में अलग अलग जगह पे माइग्रेट करते रहते थे. तो उन्होंने they ate raw fruits and vegetable and started hunting animal for food. दोस्तों, later on they cultivate lands and produce same type of plant and there where agriculture is born. So वहां से एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया. सबसे पहले 10-12 हजार साल पहले जो एग्रीकल्चर है उसकी शुरुआत हुई. उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट आते गए. तो अभी डिटेल में समझते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर. व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन and cultivated at one place on a large scale are called crop. Suppose crop of wheat means the large scale land are planted by a plant of wheat. Friends, यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वेट का प्लांटेशन किया है, तो उसको क्रॉप ऑफ वेट बोल सकते हैं. दोस्तों, आपको पता ही है अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. सो ये जो अलग अलग टाइप के प्लांट है उसको सीजन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है. इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द सीजन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया हमारा जो है बहुत बड़ा कंट्री है. तो इंडिया के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के क्रॉप्स होते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वेदर है. डिपेंड ऑन दिस सीजन, वेराइटीज ऑफ प्लांट आर क्लासिफाइड. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, two broad crop patterns can be identified. The first one is Kharif crop and second one is Rabi crop. So friends, what is Kharif crop? A Kharif crop, that means a crop grown in a rainy season, are called Kharif crop. In India, generally a rainy season is from June to September, and example of Kharif crop are soybean, groundnut, cotton, etc. Friends, what is Rabi crop? A crop grown in a winter season are called Rabi crop. Generally, a Rabi crop is grown in a month of
October to March. And example of Rabi crop are wheat, pea, mustard, etc. Friends, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के बीच में जो टाइम होता है वो समर सीजन का टाइम होता है. ड्यूरिंग समर सीजन vegetables and pulses were grown in many places. Now let me learn about basic agriculture practices. So cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a time period. These all activities are called basic agriculture practices. So what are the basic agriculture practices? Let me list of it. First one is preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. These all are basic agriculture practices activity. So friends, let me study in detail. Friends, let's learn about the preparation of soil. It is the first step before growing a crop. Preparation of soil is an important task in agriculture. The important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. Friends, soil जो है उसको टर्न करनी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए और उसको लूज करनी जरूरी है. क्यों लूज करनी जरूरी है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट्स को बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर पाए और उसको ब्रीदिंग की जरूरत होती है. तो जो लूज सॉइल है उसके अंदर पोर्स होता है तो वो पोर्स के हेल्प से वो ब्रीदिंग कर सके. फ्रेंड्स, ये जो लूजन सॉइल है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ये जो अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स है यानी कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल आर फार्मर फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स. वो जो हम ह्यूमस ऐड करते हैं उसके जैसे ही फार्मर को अपना क्रॉप ग्रो करने में हेल्प करता है, इसीलिए उसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं. फ्रेंड्स, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल is very important for cultivation of crop. The process of turning and loosening of the soil are called tilting or plugging. A plugging is done by a plug. Friends, plug are made by wood or iron. कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सॉइल हमारी ड्राई है तो उसका प्लगिंग करने से पहले उस पर वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वाटरिंग करने से प्लगिंग है वो थोड़ा आसान हो जाता है. फ्रेंड्स, कभी कभी प्लगिंग करने के बाद सॉइल के बड़े बड़े पीसेस देखने को मिलते हैं, तो वो जो पीसेस है उसको क्रम्स बोलते हैं. फ्रेंड्स, इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रेक ऑल द क्रम्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट. फ्रेंड्स, उसके बाद जो सॉइल है वो लेवलर की हेल्प से हमें लेवलिंग करनी बहुत जरूरी है बिफोर कल्टिवेटिंग अ प्लांट्स. फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जो मैन्योर है उसको टिल्टिंग से पहले उसका एडिशन किया जाता है सॉइल में, क्योंकि उसका प्रॉपर मिक्सचर हो पाए ड्यूरिंग टिल्टिंग. इसीलिए तो ये जो प्रोसेस थी पूरी टिल्टिंग और प्लगिंग की, ये सबसे पहला स्टेप है बिफोर कल्टिवेटिंग अ प्लांट. फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, जिसमें मेन 3 इंप्लीमेंट्स हैं, प्लग्स, हो एंड कल्टीवेटर. सो ये इंप्लीमेंट्स है. इसमें सबसे पहले देखते हैं प्लग्स. फ्रेंड्स, प्लग्स है वो एंशिएंट टाइम से यूज होता आ रहा है. प्लग्स का यूज टिल्टिंग अ सॉइल, रिमूविंग वीड्स, एडिंग अ फर्टिलाइजर जैसे कामों में होता था. Friends, a plugs is made up of wood and it is drawn by a pair of bulls or other animal like a horse or a camel. It contains a strong triangular iron strip called plug shafts. Friends, in a plug, a long log of wood is called a plug shaft. Friends, there is a handle at one end of the shaft and the other end is attached with a beam which is placed on bull's neck. Friends, one human or one man and one
pair of puller can easily operate the plug. Friends, nowadays जो इंडिजीनियस वुडन प्लग थे उसको रिप्लेस करके आयरन मॉडर्न प्लग है वो आ गए हैं. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हो. फ्रेंड्स, it is a simple tool which is used for removing the weeds and loosening the soil. It has a rod of iron or a wood. A strong, broad iron band plate is set up at the one end of the rod, which is working as a blade and it is pulled by a animal. The third one is cultivator. Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivator and cultivator is saving labor and time. Friends, our next topic, solving and another remaining topic, we will discuss in next video lecture. So, thank you for watching.